आज हम देखेंगे कि 1.5 टन डक्टेबल कैरियर का जो मशीन होता है उस पे एमसीबी कॉन्टैक्टर और उसका जो वोल्टेज स्कैनर होता है वो किस तरह वायरिंग करा हुआ रहता है और वो किस तरह काम करता है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। एक एक करके बताएंगे उस पर कनेक्शन कैसे होता है। मैं हूँ जाहिर, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल जाहिर टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मशीन है कैरियर डक्टेबल 1.5 टन का मशीन है। जैसे ये एरो दिखा रहा है मीटर के ऊपर, ये 3 लाइन एमसीबी पे इनपुट होता है। सॉरी, इस पे 3 नहीं 4 लाइन, रेड येलो ब्लू 3 फेज और एक न्यूट्रल इनपुट पे फेज मतलब वो एमसीबी पे इनपुट होता है। और एमसीबी का जो आउटपुट होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्टर पे 3 जाता है और 3 पतला वायर उसका जो वोल्टेज स्कैनर है उस पे जाता है। जैसे एमसीबी के ऊपर जो लाइन दिख रहा है वहाँ से डायरेक्ट कॉन्टैक्टर पे गया है और वहाँ से ही 3 पतला वायर राइट साइड पे जो स्कैनर दिख रहा है उस पे कनेक्ट है। स्कैनर का मतलब स्कैनर में इसलिए फेज दिया हुआ रहता है, मतलब फेज पे कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे स्कैनर पे 5 लाइट का सिंबल दिख रहा है, वोल्टेज लो हाई और उसका जो रिवर्स फेज, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो वो इंडिकेट करेगा और मशीन को बंद कर देगा। मतलब मशीन के सेफ्टी के लिए भी बोल सकते हैं इसको, इसीलिए वोल्टेज स्कैनर भी यूज़ होता है इस पर। वोल्टेज स्कैनर की जगह आप प्रिवेंटर भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिवेंटर और ये वोल्टेज स्कैनर दोनों सेम ही काम करता है, सेम ही सिस्टम है, लेकिन ये कैरियर मशीन का है, इसका अलग से लाइट दिया हुआ रहता है। इस पर अलग अलग काम करने के लिए, मतलब अलग अलग प्रॉब्लम होगा तो। लेकिन प्रिवेंटर में क्या होता है, सिंगल लाइट होता है, उस पर भी सेम काम करता है, लेकिन एक ही लाइट अलग अलग से ब्लिंक करता है। उसके बाद आता है कि कॉन्टैक्टर का जो एमसीबी का जो आउटपुट है वहाँ से डायरेक्ट सप्लाई कॉन्टैक्टर का इनपुट पे आता है और कॉन्टैक्टर का जो इनपुट है वहाँ पे लाइन स्टॉप रहता है जब तक इंडोर का जो सप्लाई है, मतलब सीपी लाइन है, वो जब तक कॉन्टैक्टर का A1 मतलब कॉन्टैक्टर के कॉइल पे नहीं आता तब तक चालू नहीं होता। जैसे एमसीबी का नीचे का लाइन और ये कंप्रेसर का लाइन, मतलब एमसीबी का नीचे से डायरेक्ट कंप्रेसर पे जाता है तीनों फेज। इस पे 3 फेज कंप्रेसर यूज़ होता है, इसके लिए ये डायरेक्ट फेज कॉन्टैक्टर के नीचे से कंप्रेसर पे जाता है। लेकिन कॉन्टैक्टर पे A1 और A2 2 लाइन होता है, जिस पे A1 पे सीपी लाइन जो होता है वो LVHP भाया होके आता है और न्यूट्रल जो होता है एमसीबी से डायरेक्ट सप्लाई मिलता है। और एमसीबी का जो न्यूट्रल होता है वो और एक लाइन स्कैनर पे आता है। जैसे यहाँ पे जो एमसीबी का जो आउटपुट है वहाँ से कॉन्टैक्टर पे इनपुट पे सप्लाई आया है, लेकिन लाइन ऑन है, एमसीबी भी ऑन है, इस पर कंप्रेसर ऑन नहीं होगा जब तक, जैसे पीला कलर की दिख रही हो कॉन्टैक्टर के ऊपर ये सीपी लाइन है, वो स्कैनर भाया होके LVHP भाया होके फिर कॉन्टैक्टर पे आता है और न्यूट्रल डायरेक्ट लगा हुआ रहता है। लेकिन ये पीला जो लाइन है पतला वाला, ये वायर जब तक कॉन्टैक्टर पे नहीं आएगा तो कॉन्टैक्टर का जो कॉइल ऑन नहीं होगा तो कॉन्टैक्टर का आउटपुट का जो लाइन है वो सप्लाई नहीं देगा। मतलब इस पे वेरी करता है कि इंडोर का जो सीपी लाइन है वो आएगा तो ही ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा। जैसे उससे आगे जाते हैं, जैसे ये सप्लाई को हम थ्योरी में देखेंगे तो ये एमसीबी है। जैसे यहाँ पे आउटपुट होता है कॉन्टैक्टर पे जाता है और कंप्रेसर के साथ कनेक्शन होता है, कंप्रेसर है और ये LVHP है और नीचे जो है वोल्टेज स्कैनर है। जैसे वोल्टेज स्कैनर का कनेक्शन है और 2 फेज न्यूट्रल इंडोर पे सप्लाई जाता है। ऐसे इनपुट लाइन होता है एमसीबी पे जाता है रेड येलो ब्लू, तो एमसीबी ऑन करते हैं तो वो तीनों सप्लाई कॉन्टैक्टर पे आता है, लेकिन कॉन्टैक्टर का इनपुट तक ही वो लाइन रहता है जब तक इंडोर से सप्लाई नहीं आता है। वो कैसे आता है, जैसे यहाँ पे न्यूट्रल कॉन्टैक्टर का A2 में दिया हुआ है, जैसे अंदर से एक कॉइल रखा रहता है उसका कनेक्ट रहता है और
ये जो फेज़ और न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल डायरेक्ट A2 पे कॉन्टैक्टर पे दिया हो रहता है और A1 जो रहता है वो स्कैनर से CP लाइन जाता है। वो कैसे जाता है, जैसे कॉन्टैक्टर के आउटपुट कंप्रेसर पे चला गया लेकिन कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये जो यहाँ पे कोई भी एक फेज़ लेके यहाँ पे इंडोर पे आएगा और एक न्यूट्रल इंडोर पे आएगा, तो MCU उठाने के साथ वो इंडोर चालू हो जाएगा। लेकिन 3 मिनट के बाद जो इंडोर का जो सप्लाई है स्टार्टिंग है, जिसको हम CP बोलते हैं, वो डायरेक्ट स्कैनर पे जाता है, वोल्टेज स्कैनर पे जाता है। तो वोल्टेज स्कैनर का जो आउटपुट होता है वहाँ से लेके LP-HP स्विच पे जाता है वही सप्लाई, और उस पर स्कैनर पे 3 फेज़ दिया हुआ रहता है, एक न्यूट्रल रहता है स्कैनर को ऑन करने के लिए। जैसे ये सप्लाई CP लाइन LP-HP पे जाता है और LP-HP का एक पॉइंट सीरीज पे शॉर्ट रहता है और दूसरा पॉइंट से वो CP आउटपुट होके फिर कॉन्टैक्टर का A1 में जाता है। तो कॉन्टैक्टर के A1 पे 110 वोल्ट का फेज़ आ जाता है और न्यूट्रल जो होता है वो MCB से डायरेक्ट मिलता है। तो कॉन्टैक्टर पे फेज़ और न्यूट्रल मिल जाता है तो कॉन्टैक्टर ऑन होता है, तब फैन और कंप्रेसर स्टार्ट होता है। इस तरह ये वायरिंग होता है। और MCB का आउटपुट से 3 फेज़ स्कैनर पे दिया रहता है, यहाँ पे 4-5 लाइट रहता है, वो अलग अलग से दिखाने के लिए, मतलब वोल्टेज में कुछ प्रॉब्लम होगा, मशीन में कुछ प्रॉब्लम होगा, इस तरह दिखाने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना।